नशा जिसकी चपेट में जो आया फिर वो कुछ नहीं कर पाया। समाज का ऐसा दुश्मन जिसने बसे बसाए घर उजाड़ दिए। नशा अंधेरी गली में खड़ा वो दुश्मन है जो दिखता नहीं है लेकिन होता है। जब ये दुश्मन घेरता है तब पता नहीं चलता कि ये कितना खतरनाक है। जब पता चलता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। इसको रोकने के लिए देश दुनिया की सरकारें कोशिशों में लगी हैं। नशा कैसा भी हो, इंसान उसे बर्बाद कर देता है। एक अच्छे खासे इंसान को खोखला करता है। जो इसकी चपेट में आ गया उसकी जिंदगी को उस मोड़ पर पहुंचा देता है जहां से वापसी बहुत मुश्किल होती है। नादान उम्र में कई बार सिर्फ दोस्तों को दिखाने के लिए किया गया नशा कब अपनी गिरफ्त में ले लेता है पता नहीं चलता। युवाओं को नशे के इस मकड़जाल से निकालने के लिए सरकार ने 26 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध एवं तस्करी रोकथाम दिवस मनाया, लोगों को जागरूक किया। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार पूरे विश्व में लगभग 3 करोड़ लोग ड्रग्स से होने वाले डिसऑर्डर की चपेट में हैं। इसका मतलब है कि वे नशीली दवाओं का इतना अधिक इस्तेमाल करते हैं कि उन्हें उपचार की आवश्यकता है। अगर वर्ष 2000 और 2015 की तुलना की जाए तो ड्रग्स के सेवन से मरने वालों की संख्या में 60% की वृद्धि हुई है। इट इज particularly alarming to see so many youngsters take to substance abuse. मादक पदार्थों का दुरुपयोग एक वैश्विक चुनौती बनी है जो चुपचाप लोगों को नुकसान पहुंचा रही है, परिवारों को तोड़ रही है और समुदायों को कमजोर कर रही है। इसका प्रभाव नशे की लत से कहीं आगे तक है। यह स्थायी तौर पर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक क्षति पहुंचाता है। इस बढ़ती चिंता को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 दिसंबर 1987 को एक निर्णायक कदम उठाया। इसने 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध और तस्करी रोकथाम दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। तब से 26 जून को जागरूकता बढ़ाने, निवारक उपायों को बढ़ावा देने और मादक पदार्थों के दुरुपयोग और तस्करी को रोकने के लिए देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के लिए सब मिलकर काम कर रहे हैं। इस वर्ष संगठित अपराध और मादक पदार्थों की तस्करी के चक्र को तोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बात अपने देश की करें तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय देश में नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने के, नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम की समस्या का आकलन, निवारक कार्रवाई, उपयोगकर्ता के उपचार और पुनर्वास, सूचना के प्रसार के सभी पहलुओं का समन्वय और निगरानी करता है। मंत्रालय ने नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया है जो वर्तमान में देश के सभी जिलों में युवाओं को मादक पदार्थों के सेवन के दुष्प्रभावों के विषय में जागरूक करने के उद्देश्य से काम कर रहा है। इस अभियान में उच्च शिक्षा संस्थानों, विश्वविद्यालय परिसरों, स्कूलों और समुदाय तक पहुंच बनाने और सामुदायिक भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया गया है। I want to tell young friends, drugs are not cool. Don't make addiction your attraction. Often, people think that drugs are a style statement. They show how modern a person is. However, there can be no bigger misconception than this. ड्रग्स लेकर आप न केवल खुद की जान जोखिम में डाल रहे हैं बल्कि अपने परिवार व अपने दोस्तों को भी
आपको चाहने वालों को भी दुखी कर रहे हैं, उन्हें परेशानी में डाल रहे हैं, इनका जीना मुश्किल कर रहे हैं। जब आप ड्रग्स का सेवन करते हैं तो धीरे धीरे शरीर कमजोर होने लगता है, शरीर मदद करना बंद करने लग जाता है। आप HIV और हेपेटाइटिस सी जैसी बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। यही नहीं, नशा और ड्रग्स लेने की आदत से परिवार आर्थिक रूप से भी तबाह हो जाए। नशा मुक्त भारत अभियान की उपलब्धियों की बात करें तो अब तक जमीनी स्तर पर की गई विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से 15 करोड़ 78 लाख से अधिक लोगों को मादक द्रव्यों के हानिकारक प्रभावों के विषय में जागरूक किया गया है, जिसमें 5 करोड़ 26 लाख से अधिक युवा और 3 करोड़ 31 लाख से अधिक महिलाएं शामिल हैं। 4,31,000 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी ने यह सुनिश्चित किया है कि इस अभियान का संदेश देश के बच्चों और युवाओं तक पहुंचे। 20,000 से अधिक मास्टर वॉलंटियर्स की एक मजबूत टीम की पहचान की गई है और उन्हें प्रशिक्षित किया गया है। एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अभियान के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नशा मुक्त भारत अभियान मोबाइल एप्लीकेशन नशा मुक्त भारत अभियान की गतिविधियों से जुड़े आंकड़ों को इकट्ठा करने और जिलों और मास्टर वॉलंटियर्स द्वारा वास्तविक समय के आधार पर जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नशा मुक्त भारत अभियान डैशबोर्ड पर प्रस्तुत करने के लिए विकसित किया गया है। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। NMBA यानी नशा मुक्त भारत अभियान वेबसाइट उपयोगकर्ताओं को अभियान, ऑनलाइन चर्चा मंच, NMBA डैशबोर्ड, ई प्रतिज्ञा के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। राष्ट्रीय ऑनलाइन प्रतिज्ञा में 99,595 शैक्षणिक संस्थानों के 1 करोड़ 67 लाख से अधिक छात्रों ने नशा मुक्ति की शपथ ली। युवाओं और अन्य हितधारकों को अभियान से जोड़ने के लिए नशे से आजादी एक राष्ट्रीय युवा और छात्र संपर्क कार्यक्रम, नया भारत नशा मुक्त भारत, NCC के NMBA के साथ संपर्क जैसे कार्यक्रमों का नियमित रूप से आयोजन किया जा रहा है। NMBA को समर्थन देने और जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित करने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग, ब्रह्म कुमारी, संत निरंकारी मिशन, रामचंद्र मिशन, इस्कॉन और अखिल विश्व गायत्री परिवार जैसे आध्यात्मिक सामाजिक सेवा संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अभियान तक जनता की पहुंच के लिए सभी नशा मुक्ति सुविधाओं को जियो टैग किया गया है। मादक द्रव्यों के सेवन से होने वाला विकार एक समस्या है जो देश के सामाजिक ताने बाने पर प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। किसी भी पदार्थ पर निर्भरता न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य बल्कि उसके परिवार और पूरे समाज को भी प्रभावित करती है। विभिन्न मादक पदार्थों के नियमित सेवन से व्यक्ति की इन पर निर्भरता बढ़ जाती है। यह मादक पदार्थ मनोवैज्ञानिक विकार, हृदय संबंधी रोग, साथ ही दुर्घटनाएं, आत्महत्या और हिंसा का कारण बन सकते हैं। इसलिए मादक द्रव्यों के सेवन और निर्भरता को एक मनोसामाजिक चिकित्सा समस्या के रूप में देखा जाना चाहिए। प्रत्येक वर्ष 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध एवं तस्करी रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश भर में नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत विभाग ने सभी समर्थित राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और सभी गैर सरकारी संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों से 1 जून से 26 जून 2025 तक NMBA के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने और संचालित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से विभाग पूरे देश में जन आंदोलन के रूप में नशा मुक्त भारत अभियान तक पहुंच सुनिश्चित करेगा। देश में पसरे नशे की लत ने एक बड़े युवा तबके को अपनी चपेट में जकड़ रखा है। इस युवा तबके की ऊर्जा समाज और राष्ट्र कल्याण के काम आ सकती है। नशे के खात्मे को लेकर सरकार गंभीर है। सरकार अब इस मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना रही है।
कार्यक्रम के इस हिस्से में बात नशे के दंश की, इससे होने वाली दिक्कतों की। मादक द्रव्यों के सेवन से होने वाला विकार एक समस्या है जो देश के सामाजिक ताने बाने को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है। किसी भी पदार्थ पर निर्भरता न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य बल्कि उसके परिवार और पूरे समाज को भी प्रभावित करती है। मादक पदार्थों के नियमित सेवन से व्यक्ति की इन पर निर्भरता बढ़ जाती है। यह मादक पदार्थ मनोवैज्ञानिक विकार, हृदय संबंधी रोग, साथ ही दुर्घटनाएं, आत्महत्याएं और हिंसा का कारण बन सकते हैं। इसलिए मादक द्रव्यों के सेवन और निर्भरता को एक मनोसामाजिक चिकित्सा समस्या के रूप में देखा जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि ड्रग्स के सेवन से आतंकवादियों के हाथ मजबूत होते हैं, यानी ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे होते हो जो भारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि नारकोटिक्स ट्रेड को एंटी सोशल एलिमेंट्स, एंटी नेशनल एलिमेंट्स यानी असामाजिक तत्वों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो राष्ट्र की शांति और सद्भावना को नष्ट करने पर तुले हैं। जरा सोचिए, जिस पैसे से ड्रग्स खरीदी जाती है उसी पैसे का इस्तेमाल हथियार और गोलियां, बम बारूद और बंदूक खरीदने में किया जा रहा है और आखिरकार उन्हीं हथियारों से हमारे सैनिकों को मारा जा रहा है। 7 दिसंबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध और तस्करी रोकथाम दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार ने केंद्रित और संगठित दृष्टिकोण के साथ मादक पदार्थों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। केंद्र सरकार ने नशा मुक्त देश के सपने को साकार करने के लिए युवाओं और जनता के बीच जागरूकता फैलाकर इस लड़ाई को जन आंदोलन में बदलने की जरूरत पर बल दिया है। केवल 1 वर्ष की अवधि में इस दृष्टिकोण के कारण देश भर में मादक पदार्थों की जब्ती, गिरफ्तारियां और समन्वित कार्रवाई में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हम में से हर कोई अपने देश से प्रेम करता है, तो फिर उन लोगों का साथ क्यों देना, जाने अनजाने में भी क्यों देना, जो हमारे भारत को नुकसान पहुंचा रहा है, मानव जात को नुकसान पहुंचा रहा है और हमारे बहादुर जवानों की हत्या में शामिल है। अपनी तरफ से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार और राज्य सरकारें ड्रग्स के व्यापार, खासकर सीमा पार से जो अवैध व्यापार चल रहा है, उसे रोकने के लिए कई कदम उठा रही है। भारत सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ चौतरफा प्रहार करने की राष्ट्रीय स्तर पर योजना भी तैयार की है। इसमें जहां एक तरफ हम ये प्रयास कर रहे हैं कि लोग ड्रग्स से दूर हों, ड्रग्स से दूर रहें, वहीं दूसरी तरफ जो लोग इसकी चपेट में आ गए हैं उन्हें शिक्षित करने से लेकर उनके उपचार और पुनर्वास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों को युवाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों पर बेरहमी से प्रहार कर रही है और नशे की लत में फंसे युवाओं को सहानुभूति के साथ सामान्य जीवन की ओर लौटा रही है। अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध और तस्करी रोकथाम दिवस के अवसर पर नशा मुक्त भारत की लड़ाई में शामिल योद्धाओं और सहयोगियों को शुभकामनाएं देते हुए यह बात कही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने
सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, नशीले पदार्थ हमारे युवाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या है। इस खतरे से निपटने के लिए पूरी मोदी सरकार काम कर रही है। नार्को कार्टेल पर बेरहमी से प्रहार कर रही है और नशे की लत में फंसे युवाओं को सहानुभूति के साथ सामान्य जीवन की ओर लौटा रही है। गृह मंत्री ने उम्मीद जताई कि यह दिन नशीले द्रव्यों के दुरुपयोग के खतरे के खिलाफ देश के संकल्प को और मजबूत करेगा। भारत रोकथाम, कानून प्रवर्तन और पुनर्वास के बहुआयामी प्रयासों के तहत नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी से जुड़े सभी संबंधों और हितों को समाप्त कर रहा है। 2024 में एनसीबी सहित देश भर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने लगभग 25,330 करोड़ रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए, जो 2023 में जब्त किए गए 16,100 करोड़ से 55% अधिक है। 2024 में अधिक हानिकारक और नशे की लत वाली सिंथेटिक दवाओं, कोकीन और मूलदैहिक पदार्थों के रूप में प्रयोग की जाने वाली फार्मास्यूटिकल दवाओं की जब्ती में काफी वृद्धि हुई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पिछले कई वर्षों से समन्वित राष्ट्रीय रणनीति के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग के नेटवर्क को तोड़ने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। पिछले दशक में दर्ज मामलों, गिरफ्तारियों और जब्त की गई दवाओं की मात्रा और इसकी कीमत में तेज वृद्धि देखी गई है। राष्ट्रव्यापी मादक पदार्थ प्रवर्तन को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख संरचनात्मक विस्तार के माध्यम से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को काफी मजबूत किया गया है। मादक पदार्थों के खतरे को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए एजेंसियों ने 2024 में मादक पदार्थों की देश की सबसे बड़ी ऑफशोर यानी खुले समुद्र में जब्ती हासिल की। गृह मंत्रालय के नेतृत्व में मादक पदार्थ नेटवर्क को खत्म करने, अपराधियों को न्याय के कटघरे में खड़ा करने के लिए सरकार कड़ा दृष्टिकोण अपना रही है। एनसीबी, नौसेना और गुजरात पुलिस के चलाए गए संयुक्त अभियान में 3,132 किलोग्राम मादक पदार्थों की विशाल खेप जब्त की गई। सुरक्षा एजेंसियों ने गुजरात में एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया और 700 किलोग्राम से अधिक प्रतिबंधित मेथाम्फेटामाइन जब्त किया। एनसीबी ने दिल्ली में 82.53 किलोग्राम उच्च श्रेणी का कोकीन जब्त किया। दिल्ली के एक कुरियर सेंटर में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किए जाने के बाद लगभग 900 करोड़ रुपए की भारी मात्रा में मादक पदार्थ की खेप का पता लगाया गया। एजेंसियों ने वर्ष 2024 में गहरे समुद्र से कुल 4,134 किलोग्राम मादक पदार्थ भी जब्त किए। वर्ष 2024 में गृह मंत्रालय के अधीन एजेंसियों ने 1,17,284 किलोग्राम नशीले पदार्थ नष्ट किए। केंद्र सरकार ने पिछले 5 वर्षों में इस लड़ाई को संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण और संरचनात्मक, संस्थागत और सूचनात्मक सुधारों के 3 स्तंभों के आधार पर लड़ने का प्रयास किया है। बीएसएफ, असम राइफल्स, एसएसबी, भारतीय तट रक्षक बल और आरपीएफ को एनडीपीएस अधिनियम के तहत मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित मामलों में तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। एनसीबी राष्ट्रव्यापी अभियानों के लिए नौसेना, तटरक्षक बल, बीएसएफ, राज्य एएनटीएफ और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय में काम करता है। सभी मादक पदार्थ प्रवर्तन एजेंसियों को सतत व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। एमएससी स्तरीय इकाई साइबर ड्रग तस्करी के रुझान, निगरानी और कानूनी अपडेट पर केंद्रित है। समुद्री सुरक्षा समूह समुद्री मार्ग से मादक पदार्थों की तस्करी का विश्लेषण और समाधान करने के लिए नवंबर 2022 में स्थापित किया गया। पड़ोसी देशों म्यांमार, ईरान, बांग्लादेश के साथ महानिदेशक स्तर की द्विपक्षीय वार्ता समुद्री और स्थलीय ड्रग मार्गों पर केंद्रित थी। मादक द्रव्यों के उपयोग की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने देश भर में रोकथाम, उपचार और पुनर्वास पर केंद्रित लक्षित कार्यक्रम विकसित और कार्यान्वित किए हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से 15 अगस्त 2020 को शुरू किया गया नशा मुक्त भारत अभियान एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जो रोकथाम, उपचार और पुनर्वास के माध्यम से मादक द्रव्यों के सेवन की समस्या से निपटता है। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निदेश और तस्करी रोकथाम दिवस समन्वित कार्रवाई, जागरूकता और पुनर्वास के माध्यम से नशीली दवाओं के खतरे से निपटने की तत्काल जरूरत को दुनिया को याद दिलाता है। शून्य सहिष्णुता नीति, मजबूत प्रवर्तन प्रयासों
और नशा मुक्त भारत अभियान जैसी जनकेंद्रित पहलों के साथ भारत एक सुरक्षित, स्वस्थ और नशा मुक्त भविष्य के निर्माण की दिशा में दृढ़ कदम उठाना जारी रखे हुए है। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।